तो सबसे पहले यहाँ पे आता है कि यहाँ जो एमएस एक्सेस है, इसमें काम क्या होता है, डेटा को स्टोर करने का और उसे मैनेज करने का काम। अब इसके साथ यहाँ पे आता है कि डेटा को मैनेज करना है, तो वो डेटा होगा कैसा। तो सबसे पहली बात कि जो डेटा आप एक्सेल सीट में जैसे डेटा को क्या करते हैं, टेबल के फॉर्म में रखते थे, वैसे ही आपको क्या है, टेबल के फॉर्म में डेटा एमएस एक्सेस की भी अंदर रखना है। और फिर उसी डेटा को आपको फॉर्म में कन्वर्ट करना है, या उसमें आपको रिपोर्ट तैयार करनी है, क्यूरी वहां पे रन करवानी है, तो वो सभी काम आप एमएस एक्सेस के अंदर कर सकते हैं। अब इसमें क्या होता है, एमएस एक्सेस को यहाँ पे एमएस एक्सेस का जो काम होता है वो क्या, डेटाबेस को मैनेज करने के लिए होता है। तो सबसे पहले यहाँ पे अपन देखेंगे कि डेटाबेस होता क्या है। तो जैसा कि यहाँ पे देख सकते हो स्क्रीन में, डेटाबेस एक क्या है, डेटा सिस्टम स्टोरेज है जो कंप्यूटर सिस्टम में स्टोर होता है। तो ये क्या है, कंप्यूटर में एक एप्लीकेशन है जो क्या करती है, डेटा को स्टोर करती है। और इसके साथ ही यूजर को यहाँ पे फास्टली और इजिली डेटा को इंसर्ट करने, एक्सेस करने और उसे मैनिपुलेट करने, यानी उसे क्या है, आपको समझने के लिए या डेटा अलग करने के लिए यहाँ पे परमिशन देती है। अब इसी के साथ यहाँ पे आता है, जैसे अपन नीचे आए तो यहाँ पे डेटाबेस क्या करता है, इंफॉर्मेशन को यहाँ पे कलेक्ट करता है और उसे यहाँ पे मैनेज करता है। साथ ही क्या होता है कि यहाँ पे जो डेटाबेस है वह यहाँ पे क्या, लोगों को जो प्रोडक्ट है या कोई इंफॉर्मेशन है यहाँ पे, ये तो उसके बारे में आपको जानकारी स्टोर करनी है। जैसे अपन बात करें किसी शॉप की, तो उस शॉप में जो प्रोडक्ट वहाँ पे क्या है, प्रोडक्ट सेल किए जाते हैं या परचेस किए जाते हैं, खरीदे या बेचे जाते हैं, उनकी इंफॉर्मेशन को क्या वहाँ पे स्टोर करके रखा जा सकता है। साथ ही क्या होता है, जैसे अगर कॉलेज या इंस्टीट्यूट की बात करें, तो वहाँ पे जो स्टूडेंट होते हैं उनकी इंफॉर्मेशन। साथ ही क्या होता है कि जैसे एम्प्लॉय वहाँ पे रहते हैं, टीचर हैं, उनकी इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करके रखना, फिर उससे डेटा को अलग करना। अब जैसे सिंपल से एग्जांपल देखें कि आप कॉलेज में पढ़ते हो, तो उसमें क्या होता है कि कई कैटेगरी के वहाँ पे क्या स्टूडेंट्स आते हैं, तो कुछ लोगों को वहाँ पे स्कॉलरशिप आती है, कुछ को नहीं आती है। तो इस तरह से क्या होता है, एक ही क्लास का डेटा क्या एक जगह स्टोर रहेगा। लेकिन अगर कंडीशन यहाँ पे लगती है कि अगर हमें सिर्फ स्कॉलरशिप वाले जो स्टूडेंट हैं उनका डेटा अलग करना है, और बाकी जो जनरल स्टूडेंट है उनको अलग करना है, या फिर कुछ लोगों को वहाँ पे क्या है, जैसे अगर रिजल्ट वगैरह के बेस पे अलग करना है, तो इस तरह से क्या है, डेटा को एक बड़े डेटाबेस से डेटा को अलग करना, तो उसके लिए क्या है, आपको एक सॉफ्टवेयर की जरूरत पड़ती है। पहले क्या होता था, ये डेटा एक रजिस्टर में, जो ऑफलाइन रजिस्टर है उनमें स्टोर होता था। फिर उससे डेटा को अलग करना है तो वहां पे महीनों साल लग जाते थे डेटा को अलग करने के लिए, कि कौन से स्टूडेंट यहाँ पे कैटेगरी वाइज डिवाइड करना है, या सब्जेक्ट वाइज डिवाइड करना है, या तो इस तरह में क्या है, काफी टाइम लगता था। तो इसी टाइम के यहाँ पे क्या बचत के लिए जो सॉफ्टवेयर होते हैं कंप्यूटर के, उनका यूज किया जाता है। अब इसके साथ यहाँ पे डेटाबेस जो होता है, तो ये क्या करता है, डेटा को तो स्टोर करता है, मैनेज करने की परमिशन भी देता है। साथ ही क्या होता है, रिलेशनल यहाँ पे क्या रिलेशनल प्रोवाइड करता है। जैसे आपके पास एक से ज्यादा टेबल हैं, तो उनके बीच में यदि आप रिलेशन वहां पे रखना चाहते हैं कि आपका क्या है, दोनों के टेबल का डेटा एक टेबल में शो हो, या उनके कुछ डेटा शो हो, तो उस तरह से क्या होता है, यहाँ पे रिलेशनल का यूज किया जाता है। अब साथ ही क्या होता है, डेटाबेस को मैनेज करने के लिए यहाँ पे क्या, जो जैसे देख सकते हैं, डेटाबेस मैनेजमेंट जो सिस्टम है, तो वो क्या करता है, एक तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस है, इसके थ्रू आप क्या है, डेटा को मैनेज कर सकते हैं। इसी के साथ यहाँ पे एक ओरेकल आता है, ओरेकल यहाँ प्रोग्रामिंग की तरह होता है, इसके कोड होते हैं, तो उससे भी डेटाबेस को मैनेज किया जा सकता है। साथ ही यहाँ पे एसक्यूएल सर्वर आता है। तो ये क्या होते हैं, कुछ टूल्स हैं जो क्या करते हैं, डेटा को मैनेज करने के लिए यूज किए जाते हैं। इसके साथ ही यहाँ पे क्या होता है कि इन डेटाबेस से क्या, इससे क्या होता है, इतने ये जो टूल्स हैं इनसे आप डेटाबेस में डेटा ऐड कर सकते हैं। उसे यहाँ पे क्या है, जैसे संशोधित करने हैं, डेटा को अलग करना, वो काम आप कर सकते हैं, या डेटा को रिमूव करना है, वो भी आप यहाँ पे कर पाएंगे। अब इसके बाद यहाँ पे आता है कि ये जो डेटाबेस है, इसको आप डेटाबेस में ये जो एमएस एक्सेस आप यूज करेंगे, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस, तो इसे यहाँ पे क्या है, कलेक्शन ऑफ डेटाबेस भी कहा जाता है। कि जो डेटा है उसका कलेक्शन यहाँ पे क्या डेटा का कलेक्शन हो जाएगा डेटाबेस, या रिकॉर्ड्स का कलेक्शन डेटाबेस, और फिर मल्टीपल डेटाबेस का कलेक्शन यहाँ पे क्या कहलाएगा, एमएस एक्सेस।
अब इसके अंदर क्या होता है, कई तरह के ऑब्जेक्ट यूज होते हैं। तो यहाँ पे आप काम क्या कर सकते हैं, जो अपन क्या है काम करेंगे, जो अपन यहाँ पे डिजाइन करेंगे, तो इसे यहाँ पे क्या 6 टाइप में डिवाइड किया गया है और कहा क्या जाता है ऑब्जेक्ट। तो पहला ऑब्जेक्ट यहाँ पे क्या आता है टेबल का, कि यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, डेटा को टेबल के फॉर्म में रख सकते हैं। तो इस ऑब्जेक्ट में अपन सीखेंगे कि यहाँ पे क्या है, टेबल में एक टेबल के अंदर डेटा कैसे स्टोर करते हैं, कैसे उसे वैलिडेशन प्रोवाइड करते हैं, साथ ही क्या है उससे डेटा को आपको यहाँ पे मैनेज करना है, या उसे वैलिडेशन के साथ साथ कुछ और भी यहाँ पे कैटेगरी अपने को डिफाइन करना है, तो वो अपन टेबल में कर सकते हैं। इसके बाद फिर सेकेंड यहाँ पे आता है क्यूरी का। तो क्यूरी में क्या होता है कि आपके पास जो टेबल है, यानी आपने डेटा को क्या किया टेबल के फॉर्म में स्टोर कर लिया। अब उस टेबल से आप क्या चाहते हो, कुछ डेटा अलग करना चाहते हो। आपके पास क्वेश्चन है, सिंपल से एग्जांपल लेके चलें कि हम स्टूडेंट का रिकॉर्ड स्टोर कर रहे हैं। अब उस स्टूडेंट रिकॉर्ड में क्या है, ये अलग अलग जो ब्रांच है, जैसे पीजीडीसीए, डीसीए, बीए, बीएससी, इन सभी के क्या है वहाँ पे स्टूडेंट हैं। और हम चाहते हैं कि वहाँ वहाँ पे क्या हो, बीएससी के अलग स्टूडेंट जो हो अलग से हो, या पीजीडीसीए के स्टूडेंट अलग से हो, डीसीए के अलग से हो। तो ये हमारे क्वेश्चन होते हैं। तो ये क्वेश्चन अपन कहाँ पे करेंगे, एमएस एक्सेस के अंदर। तो जब अपन ऐसे क्वेश्चन यहाँ पे करना होता है एमएस एक्सेस के अंदर, उसे कहा जाता है क्यूरी। तो अपन क्या करेंगे, सीधा सा क्यूरी के जो ऑप्शन है इसका यूज करेंगे, और जो भी डेटा हमें अलग करना होगा वो कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे जो क्यूरी आता है, तो इसमें क्या होता है कि आप एक मल्टीपल टेबल से भी डेटा को अलग कर सकते हैं। यानी आपके पास क्या है, कई सारी टेबल हैं, 2 4 6, और उनमें से आपको कुछ डेटा अलग करना है, तो वो भी आप क्यूरी का यूज करके कर पाएंगे। अब इसके बाद यहाँ पे क्या आता है, जो थर्ड आता है वो आता है फॉर्म। तो फॉर्म क्या होता है, फॉर्म का यूज इनपुट के लिए होता है, यानी आपको डेटा यूजर से डेटा को इनपुट करवाना है। तो उसके लिए क्या है फॉर्म का यूज होता है, कि आप क्या करें, यहाँ पे फॉर्म डिजाइन कर लें। तो फॉर्म में क्या होता है कि आसानी से आप वहाँ पे डेटा को समझ पाते हैं कि कौन सा डेटा कहाँ पे एंटर करना है। सिंपल सा अगर एग्जांपल देखें कि आप क्या करते हैं, ऑनलाइन फॉर्म सबमिट करते हैं, या चाहे वो एग्जाम फॉर्म हो, स्कॉलरशिप फॉर्म हो, या फिर आपके यहाँ पे जो वैकेंसी आती है उनके फॉर्म हो। तो उसमें के देखेंगे कि आपको पर्टिकुलर वहाँ पे कैटेगरी डिवाइड होती है, वहाँ पे फील्ड्स भी होते हैं, और उन फील्ड्स के थ्रू आप समझ सकते हैं कि कहाँ पे कौन सा डेटा स्टोर करना है। जैसे कि वहाँ पे क्या होता है, नेम लिखा होता है और नेम के आगे डैश रहते हैं, स्पेस, तो उसमें आप समझ जाते हैं कि यहाँ पे हमें नाम लिखना है। इसी तरह वहाँ पे अगर डेट ऑफ बर्थ लिखा है आपका, या क्वालिफिकेशन लिखा हुआ है, तो ये क्या होते हैं वहाँ पे जो फील्ड डिफाइन होते हैं, उनके थ्रू आप समझ पाते हैं कि हमें कौन सा डेटा कहाँ पे एंटर करना है। तो इसी तरह क्या होता है, आप एमएस एक्सेस के अंदर भी अपनी एक टेबल बनाएंगे और उसका एक क्या करेंगे फॉर्म डिजाइन कर देंगे, और फिर वहां पे क्या है आप लोगों से या यूजर्स, अदर यूजर्स हैं, उनसे वहां पे इंफॉर्मेशन इनपुट करवा सकते हैं। अब इसमें आता है जो फोर्थ नंबर, ये फोर्थ नंबर आता है रिपोर्ट का। तो रिपोर्ट क्या होती है, जो अभी तक आपने यहाँ पे समझा कि यहाँ पे क्या है, डेटा को हम स्टोर करते हैं टेबल में, फिर अपन उसको मैनेज करने के लिए, डेटा अलग करने के लिए क्यूरी का यूज करेंगे, और फिर क्या है अपन को यदि डेटा एंट्री करवानी है, इनपुट करवाना है, तो अपन फॉर्म का यूज करते हैं। तो आपने यहाँ पे क्या है, कई सारे जो डेटा यहाँ पे कलेक्ट करके रखा है इन सभी ऑप्शन का यूज करके, उसे यदि आप रिपोर्ट बना के देना चाहते हैं, यानी ऑफलाइन आपको प्रिंट करके शेयर करना है। सिंपल सी बात करें, आप अगर कॉलेज में काम कर रहे हो, और कॉलेज में क्या है, यदि वहाँ पे प्रिंसिपल ने कहा या वहाँ के डायरेक्टर ने कहा कि हमें क्या है इस क्लास की रिपोर्ट चाहिए, या मान लो कोई कोई ब्रांच है उसकी रिपोर्ट चाहिए। जैसे अगर एग्जांपल है कि उन्होंने कहा कि जो डीसीए के स्टूडेंट है उनकी हमें रिपोर्ट चाहिए कि कौन से स्टूडेंट आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। तो इस कंडीशन में क्या है, ऑफलाइन जो है जो रिपोर्ट है वो तैयार करके यहाँ पे शेयर कर सकते हैं। फिर इसके बाद यहाँ पे क्या है, मैक्रोस और मॉड्यूल, ये यूज किए जाते हैं। मैक्रोस अपन ने पढ़ा था एमएस वर्ड के अंदर, वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, तीनों में मैक्रोस था। तो उसमें होता क्या है कि अपन जो भी टास्क परफॉर्म करवाना चाहते हैं, तो उसे क्या है रिकॉर्ड करके रख सकते हैं, और जब भी जरूरत पड़े तो उसे एक्सेस कर लेते हैं। तो इससे क्या होता है, टाइम की बचत होती है। और इसमें मॉड्यूल होता है, तो मॉड्यूल में क्या है, ऑब्जेक्ट वगैरह क्रिएट करना होता है, और उसके थ्रू आप डेटा को यहाँ पे मैनेज करते हैं। तो ये था यहाँ पे शॉर्ट में डेटाबेस, कि डेटाबेस के होता क्या है, और इसमें ऑब्जेक्ट कौन कौन से होते हैं। अब इसके बाद अपन यहाँ पे देखते हैं
MS एक्सेस में डेटाबेस डिजाइन। तो MS एक्सेस में क्या करना है, डेटाबेस हमें डिजाइन करना है, तो हमारे पास क्या होना चाहिए, डेटा होना चाहिए। तो डेटा मिलेगा कैसे, तो डेटा को कलेक्ट करने के लिए यहाँ पे कुछ प्रोसेस दी गई हैं। जैसा कि यहाँ पे देख सकते हो, ये क्या करता है, डेटाबेस डिजाइन, डेटाबेस के लिए एक डेटा मॉडल को प्रोड्यूस करने की प्रक्रिया है। साथ ही यहाँ पे क्या होता है, इसमें टर्म एक डिजाइन टर्म एक संपूर्ण डेटाबेस सिस्टम के डिजाइन पर बहुत सारे यहाँ पे अलग अलग जो पार्ट होते हैं उनको यहाँ पे क्या है डिफाइन किया जाता है। साथ ही यहाँ पे देख सकते हैं डेटा को कलेक्ट करना है, यानी अपने को डेटा चाहिए वो कैसे मिलेगा। तो उसके लिए आप देख सकते हो पहला आता है गैदरिंग एंड एनालिसिस, यानी आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे डेटा को गैदरिंग मतलब क्या है, कलेक्ट करना, और इसके बाद एनालिसिस करना, जो डेटा आपको मिला है उसको आप एनालिसिस करेंगे। फिर इसके बाद कॉन्सेप्चुअल डिजाइन आता है। अब एनालिसिस करने के बाद उसे आप क्या करेंगे, यहाँ पे अपने डेटा को यहाँ पे कॉन्सेप्चुअल जो डिजाइन है उसमें कन्वर्ट करेंगे, यानी यहाँ पे सही तरीके से MS एक्सेस के अंदर स्टोर करेंगे। अब इसके बाद यहाँ पे आता है नेक्स्ट लॉजिकल डिजाइन। तो लॉजिकल डिजाइन आप लॉजिकल जो कंडीशन होती हैं जैसे क्यूरी वगैरह हो गया, उसका यूज करके क्या करेंगे, डेटा को अलग करेंगे। और फिर यहाँ पे आता है क्या, फिजिकल डिजाइन। तो फिजिकल क्या है, आप उसकी रिपोर्ट निकाल के यहाँ पे शेयर कर सकते हैं। तो यहाँ पे जैसे एक एक करके समझे, तो पहला आता है गैदरिंग का, गैदरिंग एंड एनालिसिस। तो गैदरिंग और एनालिसिस में यहाँ पे क्या होता है कि आपको यहाँ पे डेटा को कलेक्ट करना है, यानी इंफॉर्मेशन को फाइंड करना है, फिर उसकी जो जानकारी है उनको यहाँ पे क्या इकट्ठा करना है और डेटाबेस डिजाइन करना। तो डेटाबेस डिजाइन करने का जो पहला स्टेप होता है कि आपको इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करना और उसे स्टोर करना। अब इसके अंदर अगर डेटा यहाँ पे कलेक्ट करना है तो उसके लिए यहाँ पे दिए हैं 4 स्टेप कि आप क्या 4 तरह से डेटा को यहाँ पे प्राप्त कर सकते हैं। जैसे पहला आता है ऑन साइट ऑब्जर्वेशन। तो यहाँ पे ऑन साइट ऑब्जर्वेशन क्या होता है, और साथ ही यहाँ पे इंटरव्यू आ गया कि आप ऑन साइट ऑब्जर्वेशन में क्या है कि आप उस साइट पे जाके जहाँ का डेटा आप लेना चाहते हैं, जैसे यहाँ पे देखें यहाँ पे ऑन साइट ऑब्जर्वेशन, तो इसमें ए नंबर पे दिया हुआ है कि जहाँ का भी डेटा तैयार करना है वहां पे आप खुद जाके ऑब्जर्व करेंगे। अर्थात वहां पे क्या करना है, आपको जाके देखना कि क्या क्या हो रहा है, किस तरह से काम किया जाता है और काम करने की यहाँ पे प्रोसेस क्या है। तो ये तो पहला होता है ऑन साइट ऑब्जर्वेशन, जिससे आप क्या है डेटा को प्राप्त कर सकते हैं। दूसरा यहाँ पे इंटरव्यू का है। तो यहाँ पे इंटरव्यू का जैसे यहाँ पे देख सकते हैं, ऑब्जर्व करने के बाद उस व्यक्ति का इंटरव्यू लेना जिससे जानकारी प्राप्त करना है। यानी आप गए, मान लीजिए कंपनी का डेटा आप यहाँ पे डेटाबेस बनाना चाहते हैं, तो आप पहले कहाँ पे जाएंगे, कंपनी जाएंगे, उसका आप एनालिसिस कर सकते हैं, वहाँ पे देख सकते हैं कि काम कैसे होता है और साथ ही वहाँ पे लोग क्या कौन सी प्रक्रिया या प्रोसेस यूज होती है। फिर आप क्या करेंगे, इंटरव्यू, तो आप वहाँ के जो लोग हैं उनसे, जो एम्प्लॉई है वहाँ पे काम कर रहे हैं उनका आप इंटरव्यू ले सकते हैं, उनसे पूछ सकते हैं कि कैसे यहाँ पे काम हो रहा है या कैसी प्रोसेस करनी पड़ती है, कितना टाइम लगता है। तो ये सब सारी जानकारी आपका इंटरव्यू के थ्रू कलेक्ट कर सकते हैं। फिर इसी में आता है मैनुअल एंड डॉक्यूमेंटेशन। तो मैनुअल क्या होगा, यहाँ पे क्या जो आपने यूजर से पूछताछ की, यहाँ पे जो आपने क्यूरी की, उससे क्या होता है कि आपको टाइम लगता है, जिससे आपको वहां पे जाना पड़ता है, लोगों को बुलाना, फिर वहां पे क्या उनसे पूछताछ करना। तो इससे अच्छा क्या होता है, वहां पे जो डेटा स्टोर है, जो वहां पे रजिस्टर में या कंप्यूटर में उन्होंने डेटा स्टोर करके रखा हुआ है, उस डेटा को आप यहाँ पे लेके और उससे इंफॉर्मेशन आप निकाल सकते हैं कि यहाँ पे कैसा काम चल रहा था, कैसी प्रोसेस हो रही थी, जो प्रोडक्ट सेल हो रहा था या परचेस हो रहा था, तो उसका क्या स्टेटस है, वो जानकारी आप क्या है ऑफलाइन यहाँ पे ले सकते हैं। और इसके बाद यहाँ पे जो इसका लास्ट आता है वो आता है क्वेश्चनेयर। तो क्वेश्चनेयर में क्या होता है कि इसमें आप क्या करें, जो भी जानकारी आपको यहाँ पे कलेक्ट करनी है उसके कुछ क्वेश्चन तैयार करें, और एक क्या है ऑफलाइन पेज में आप क्या प्रिंट करके वहाँ के जो एम्प्लॉई हैं उनके बीच आप क्या है बांट दें, और इसके बाद उन क्वेश्चन का आंसर वो आपको प्रोवाइड कर देंगे। तो ये क्वेश्चन क्या है डिटेल में भी हो सकते हैं और साथ ही क्या ऑब्जेक्टिव टाइप में भी हो सकते हैं कि आप वहां से इंफॉर्मेशन लोगों से ले सकते हैं। अब इसके बाद यहाँ पे जो सेकंड आता है वो आता है कॉन्सेप्चुअल डिजाइन। तो कॉन्सेप्चुअल डिजाइन में यहाँ पे क्या होता है, डेटाबेस के जो रिलेटेड यहाँ पे इंफॉर्मेशन है
उसको कलेक्ट करने के बाद उस डेटा को यहाँ पे क्या किया जाएगा, विचार किया जाएगा, मतलब समझा जाएगा कि जो इंफॉर्मेशन कलेक्ट की गई है वो यहाँ पे क्या है, सही है या नहीं है। कि आपने तो ये चार तरीके हैं, चार में से कोई किसी भी तरीके से आपने क्या किया, डेटा तो कलेक्ट कर लिया, लेकिन बाद में क्या होगा, उसको एनालिसिस किया जाएगा कि जो डेटा मिला है वो सही है या नहीं। फिर इसके बाद यहाँ पे क्या है, जब एनालिसिस होगा कॉन्सेप्चुअल डिजाइन के अंदर, इसके बाद यहाँ पे क्या होता है, उस डेटा को, जैसे यहाँ पे देख सकते हैं कि डेटाबेस डिजाइनर उस डेटा के बारे में क्या करता है, इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता है और जो डेटाबेस में स्टोर होनी है। और इसके बाद क्या है, वो डिसाइड करता है कि कहाँ पर डेटा क्या है, डिपेंड है। कभी कभी क्या है, जब डेटा बदल जाता है यानी चेंज हो जाता है, तो वे अपने डेटा दूसरे डेटा को बदल सकते हैं। यानी क्या हो, मान लो जो डेटा है वो चेंजेस हो रहा है, कंपनी मतलब कोई डिपार्टमेंट है, वहां पे जो एम्प्लॉय है वो चेंज हो रहे हैं, या पहले क्या है, जो अपने पास प्रोडक्ट आ रहा था वो प्रोडक्ट देने वाली पहले कोई दूसरी कंपनी थी, अब दूसरी कंपनी हमें प्रोडक्ट दे रही है। तो इस तरह से जो डेटा चेंज हो रहा है, तो उसे जो अपन डेटाबेस बनाए तो उसमें भी चेंजेस होना चाहिए। तो इस तरह से क्या है, इसको यहाँ पे मैनेज किया जाता है। साथ ही अपन आए नीचे तो कॉन्सेप्चुअल में यहाँ पे डिजाइन के अंदर ये जो आपको डेटा यहाँ पे क्या करना है, कॉन्सेप्चुअल डिजाइन में क्या होता है, डेटा को एनालिसिस किया जाता है। तो इसमें आप तीन तरह से एनालिसिस कर सकते हैं, यहाँ पे चार टाइप से। जैसे कि पहले देखिए ईआर डायग्राम, यानी आपके एक डायग्राम बना के यहाँ पे उसको एनालिसिस कर सकते हैं कि कैसे प्रोसेस हो रही है। और इसी को ईआर डायग्राम को क्या है, प्रोसेस डायग्राम भी कहा जाता है। और साथ ही यहाँ पे क्या होता है, जो रिलेशनशिप है, तो आप क्या है, जैसे मल्टीपल डिपार्टमेंट है उनके बीच में रिलेशनशिप कैसे है, क्या प्रोसेस होती है, तो उसका भी आप यहाँ पे पता कर सकते हैं। इसी के साथ यहाँ पे नॉर्मलाइजेशन आता है, तो नॉर्मलाइजेशन यहाँ पे अपन इसको डिटेल में पढ़ेंगे। तो इसमें क्या होता है, नॉर्मलाइजेशन जो इसका काम है डेटा को अलग करना। यानी एक बड़ा डेटाबेस है और उसमें क्या है, डुप्लीकेसी आ रही है, वही डेटा क्या है बार बार रिपीट हो रहा है, तो उस कंडीशन में क्या होता है, नॉर्मलाइजेशन का यूज होता है। और इसके बाद यहाँ पे आता है एनॉमली चेक। तो एनॉमली चेक में क्या है, जो डेटा आपको मिला है उसे यहाँ पे क्या है, चेक किया जाता है, वो एनॉमली चेक के अंतर्गत आता है। अब इसके बाद यहाँ पे जो थर्ड आता है वो आता है लॉजिकल डिजाइन। तो लॉजिकल डिजाइन क्या होता है, जो सेकेंड स्टेप में यहाँ पे डेटा को एनालिसिस किया गया है, तो डेटाबेस डिजाइन करते समय यहाँ पे इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करने के बाद उस इंफॉर्मेशन को अलग अलग यहाँ पे डिवाइड कर डेटा का लॉजिकल स्ट्रक्चर तैयार किया जाता है। यानी जो डेटा मिला है उसे क्या है, अलग अलग यहाँ पे किया जाएगा। जैसे बात करें कॉलेज का डेटा है, तो यहाँ पे क्या किया जाएगा, अलग 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 डिपार्टमेंट कर सकते हैं, जो एचओडी होते हैं उनके बेस पे यहाँ पे क्या है, अपन डेटा अलग कर सकते हैं। और फिर उसे क्या है, अपन यहाँ पे लॉजिकल जो स्ट्रक्चर होते हैं, लॉजिकल डिजाइन है, वो परफॉर्म करेंगे कि किस डिपार्टमेंट से कौन सा डिपार्टमेंट या कौन सी ऑफिस कैसे कनेक्ट होती है, कैसे ये लोग काम करते हैं, वो यहाँ पे क्या है, लॉजिकल डिजाइन के अंतर्गत आता है। इसके बाद यहाँ पे आता है नेक्स्ट फिजिकल डिजाइन। तो फिजिकल डिजाइन में यहाँ पे क्या होता है कि डेटाबेस का जो थर्ड स्टेप है, डेटाबेस डिजाइन को फिजिकल डिजाइन करना। तो इसमें क्या होता है, जो इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करना उसके बारे में क्या है, डिटेल में इंफॉर्मेशन निकालने के बाद उस डेटा को फिजिकली रूप से यूज किया जाता है। यानी अब क्या किया गया, यहाँ पे डेटा को एनालिसिस किया गया, उसमें लॉजिकल जो एक्सप्रेशन थे वो परफॉर्म किए गए। और इसके बाद फिर यहाँ पे क्या होगा कि उस डेटा के बारे में डिटेल में इंफॉर्मेशन निकाली जाएगी। यानी हमें क्या कंप्यूटर में स्टोर करना है, तो उसके बारे में फिर ज्यादा से ज्यादा यहाँ पे जानकारी है, इंफॉर्मेशन है, वो निकाली जाती है और इसके बाद फिर यहाँ पे कंप्यूटर में स्टोर किया जाता है। तो इस तरह से यहाँ पे जो डेटाबेस डिजाइन है वो डेटाबेस को मैनेज करने के लिए काम करता है, डेटा लेने के लिए या डेटा को अपन गेन करने के लिए, और साथ ही गैदरिंग करने के बाद उसे एनालिसिस करना, उससे डेटा को अलग करना, ये काम इसमें डेटाबेस एमएस एक्सेस के अंदर होता है। अब ये क्या है, जो सॉफ्टवेयर बनते हैं, तो सॉफ्टवेयर बनाने से पहले कोई भी सॉफ्टवेयर आप मोबाइल फोन में यूज करते हैं, चाहे वो बैंकिंग का सॉफ्टवेयर है, जैसे अगर एग्जांपल की बात करें, आप ये फोन पे, गूगल पे, ये जो यूज करते हैं, तो इनसे पहले इन कंपनियों ने क्या किया था, पहले इंफॉर्मेशन को उन्होंने कलेक्ट किया कि जो बैंकिंग का काम है वो कैसे होता है। फिर उन्होंने लोगों से जानकारी ली कि उनको यहाँ पे क्या है, जो प्रोसेस हो रही है उनको कौन सी प्रॉब्लम होती है, कैसे वो क्या है डेटा को एक्सेस करना चाहते हैं। तो पहले क्या, अगर एग्जांपल अपन बैंकिंग का समझे,
तो आपने देखा होगा कि पहले आपको बैंक के कोई भी काम है बैंक का, तो आपको बैंक जाना पड़ता था। वहां से आप क्या, सिंपल सा आपको अपना बैंक का बैलेंस जानना है कि हमारे अकाउंट में कितने पैसे हैं या पैसे रुपए हैं, तो आप बैंक जाते थे, उसके बाद आपको पता चलता था। आपको किसी को पैसे भेजने हैं या मंगाने हैं तो उसको क्या होता था, बैंक जाना पड़ता था। तो इस तरह से क्या, कोई भी काम आपको करना है तो पर्टिकुलर वहां पे पहले क्या होता था, बैंक जाना पड़ता था। लेकिन जब से ये क्या है, और यहाँ पे ऑनलाइन जो अदर कंपनियां, प्राइवेट कंपनियां आई हैं, जैसे फोन पे, गूगल पे, या बैंक बैंक की बात करें तो बैंक ने अपने खुद के ऐप लॉन्च किए, जैसे योनो है, पीएनबी का है। तो इससे क्या होता है कि अब आपको घर बैठे कहीं पे भी आप हो, आपको बैंक की सारी इंफॉर्मेशन मिल जाती है। तो इन सॉफ्टवेयर को बनाने से पहले यहाँ पे क्या किया जाता है, इंफॉर्मेशन कलेक्ट की जाती है, उसे समझा जाता है, लोगों से उनकी राय ली जाती है। जैसे अपन यहाँ पे क्यूरी पढ़ेंगे तो उनसे क्या राय ली जाती है कि आपको क्या कैसा डेटा चाहिए। तो उस तरह से यहाँ पे क्या सॉफ्टवेयर डिजाइन किए जाते हैं। इसके बाद यहाँ पे आता है, ये तो था डेटाबेस डिजाइन का। फिर आता है एमएस एक्सेस का। तो एमएस एक्सेस इंट्रो यहाँ पे क्या होता है, बेसिक से ये क्या है 2013 का है। और अपन यहाँ पे क्या 13 और 7 दोनों देखेंगे। तो इसमें क्या होता है, जैसे आप ये स्क्रीन देख सकते हो, तो ये क्या है 13 की स्क्रीन है, जहाँ पे आपको क्या मिलेगा, ये से ऊपर के जो ऑप्शन है ये सेम रहेंगे। जैसे यहाँ पे टाइटल बार, कंट्रोल बटन आता है, यहाँ पे क्विक एक्सेस बार। फिर नीचे आएंगे तो ये आपको फाइल मेनू मिलता है। इस ये चेंजेस होता है कि 7 वाले वर्जन में आपको यहाँ पे क्या मिलेगा, ऑफिस बटन। जबकि 13 में या उसके बाद वाले वर्जन में आपको फाइल मेनू मिलता है। और इसके बाद के जो ऑप्शन है, ये हाउ होम क्रिएट, एक्सटर्नल डेटा या डेटाबेस टूल्स, ये सभी आपको वहाँ पे मिल जाएंगे। साथ ही अपन यहाँ पे आए तो इनके बारे में क्या इंफॉर्मेशन है। और इसके बाद यहाँ पे आता है तो अपन यहाँ पे देख सकते हैं इसका स्ट्रक्चर, किस पार्ट को क्या बोलते हैं। तो सबसे पहले जो यहाँ पे ऊपर होम क्रिएट, एक्सटर्नल डेटा या डेटाबेस टूल्स, तो इनको यहाँ पे क्या कहा जाता है, टाइप कहा जाता है। और इनमें क्या है, इन टाइप पे आप जैसे क्लिक करते हो तो यहाँ पे मोर कमांड्स जो हैं वो शो हो जाते हैं, यानी ये छोटे छोटे जो ऑप्शन है ये कमांड्स आते हैं। इसके बाद यहाँ पे फील्ड्स आते हैं। तो फील्ड्स में क्या है, फील्ड में आपको मिल जाता है कॉन्सेप्चुअल टाइप्स है, जिसमें क्या है आपको आइटम्स आर सेलेक्टेड। तो जो आप डेटा सेलेक्ट करते हैं उसको मैनेज करने के लिए जो टेबल टूल्स हैं ये ओपन होते हैं। नीचे आप आएंगे तो आपको यहाँ पे व्यू मिलता है कि आप जो करंट टाइम में डेटाबेस शो हो रहा है एमएस एक्सेस का, उसका व्यू आपको क्या रखना है। यहाँ पे क्लिपबोर्ड आता है, कट कॉपी पेस्ट करते हैं, उसका डेटा क्लिपबोर्ड में स्टोर होता है। साथ ही यहाँ पे क्या है, मोर ग्रुप होता है, जो कमांड के कॉर्नर पे बटन होती है ग्रुप के, उसे यहाँ पे क्या लॉन्चर बटन बोलते हैं, या यहाँ पे देख सकते हो ग्रुप कमांड्स कहते हैं। तो इस तरह से ये इंट्रो है और अपन इसको प्रैक्टिकल में समझेंगे।